अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक सप्लाई ठीक करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि 5, 15, 21 वाली सप्लाई है। तो सबसे पहले जो 5 वोल्ट हैं वो भी इसके ठीक नहीं आ रहे। तो यहाँ पे इसके जो आगे 15 वोल्ट हैं वो भी ठीक नहीं आ रहे। 5 वोल्ट पे आ रहे हैं और आगे 7 वोल्ट पे आ रहे हैं और बबलिंग भी कर रही है। अब थोड़ा सा गौर करके देख सकते हैं कि सुई इस वक्त बिल्कुल एक जगह पे परमानेंट नहीं है। ये बबलिंग कर रही है सप्लाई। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है, इसी वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। तो यहाँ पे देखिए ये 2 डायोड लगे होते हैं, बाज़ औक़ात ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी मसला आ सकता है। तो कंटिन्यूटी पे सबसे पहले मीटर को आपने सेट करना है और प्रोब को प्लस माइनस दोनों साइडों पे लगा के आपने देखना है। यहाँ पे इस तरह बिल्कुल ठीक है। फिर आपने चेंज करना है प्रोब को। तो यहाँ पे देखना है तो प्लस माइनस से यहाँ पे अभी जैसे दोनों लगा के एक साइडों पे प्लस माइनस पे, तो अभी ये डायोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद ये मेन आईसी होती है एक इसकी 8 पिन वाली, तो वो भी मैंने इसमें चेंज की है, नहीं लगाई है। बाज़ औक़ात इसमें भी फॉल्ट आता है, इसकी वजह से भी सप्लाई बबलिंग करने लगती है, लेकिन मैंने ये भी चेंज किया है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद और कहाँ पे मसला हो सकता है, ये 2 कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि 18 वोल्ट, 5 वोल्ट और 21 वोल्ट के होते हैं। तो यहाँ पे आप कैपेसिटर की जो लाइनें हैं वो आप चेक करें। जो 15 वोल्ट और 18 वोल्ट होते हैं तो उसके साथ 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं जो कि इसको डिस्चार्ज करने के लिए लगाई जाती हैं ग्राउंड के साथ, ये 2 वाली। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो इन रेजिस्टेंस को आपने यहाँ से रिमूव करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये रेजिस्टेंसें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन चेक करने के बावजूद भी अगर आप मल्टीमीटर से इसको चेक भी करेंगे तो तब भी ये बता रही होंगी सही हैं। तो लेकिन और भी सप्लाई में काफ़ी फॉल्ट आ सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये रेजिस्टेंसें ग्राउंड के साथ होती हैं तो इसका ग्राउंड के साथ मैच हो जाता है, जो वोल्टेज होते हैं तो फिर उसमें डाउन हो जाते हैं। तो अभी इसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं कि सप्लाई पे हमारे 5 वोल्ट ओके हो चुके हैं कि नहीं। पहले 2 वोल्ट हमें ये सप्लाई मुहैया कर रही थी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा मीटर कंटिन्यू पे है, तो मैं इसको 10 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने 10 वोल्ट पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 5 वोल्ट भी ठीक आ रहे हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं अब 5 वोल्ट बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तो आगे इसके जो आगे 15-21 वो भी वोल्ट तकरीबन हद तक ठीक ही हैं। तो यहाँ पे मीटर कुछ कम बता रहा है लेकिन बिल्कुल सही वर्किंग है। तो अभी मैं इसको 50 वोल्ट पे रख के आपको चेक करवा देता हूँ। 50 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट बिल्कुल ठीक है, 13 वोल्ट तक है इसकी सप्लाई। और उसके बाद इसके जो 18 वोल्ट, 12 वोल्ट ये भी तकरीबन हद तक ठीक है। तो ये ऐसे आप इस सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं अगर कभी भी इसमें कोई इस तरह का इशू आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी रिसीवर पे लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये सप्लाई यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सप्लाई मैंने वही जो अभी मैंने ठीक की है, तो ये मैंने लगाई हुई है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रंट पैनल पे भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे चैनल बिल्कुल चल रहा है और नीचे आप ग्रीन लाइट भी देख रहे हैं, सिग्नल भी आ रहा है, उसके में चैनल भी चल रहा है। तो इस तरह आप सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं।